शीला जी का अच्छा था कार्यकाल? अगर आप कंपैरिजन में अगर आप मुझसे पूछे, मैं मानता हूं कंपैरेटिवली कम से कम उस वक्त दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली का मैं वोटर नहीं हूं बट दिल्ली में मैं रहता हूं, इस नाते मेरी भी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति बनती है। तो मैं कम से कम इतना मैं जानता हूं कि शीला जी के वक्त हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि एलजी साथ नहीं देते या केंद्र से समर्थन नहीं मिलता। ये सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये बहानेबाजी जो अब देखने को मिलती है वो केजरीवाल जी और इनकी सरकार में ज्यादा सुनाई दी। ओके, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने अभी अभी पूछा दिल्ली को लेकर। क्या? दिल्ली में मैंने कहा केजरीवाल शीला दीक्षित की तुलना आप कैसे करते हैं, वो तो ठीक है, एक सेकेंड, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, मैं पूछ लेता हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं मेरे सामने कौन है, मेरे सामने कोई चेहरा ही नहीं है। लोग आप ही कहते हैं ना मोदी के सामने कौन, पूरे देश में आपने पूछा, तो दिल्ली में केजरीवाल जी पूछते हैं। हाँ, तो उस वक्त इन लोगों ने भी तो जवाब नहीं दिया, इस वक्त इन लोगों ने भी जवाब नहीं दिया। बट हाँ, इन लोगों के पास कभी वो एक सामूहिक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर कभी रहा ही नहीं। हाँ। हम लोग के पास कम से कम इतना तो है कि अगर किसी राज्य में अगर हम लोग पहले से अनाउंस करके, या कोई ऐसा राज्य जहाँ पे पहले से मुख्यमंत्री नहीं हो या उसका चेहरा नहीं हो, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जाते हैं उस चुनाव में, और जिसका लाभ हम लोग को अलग अलग राज्यों में हम लोग को देखने को मिला। मैं मानता हूं कि अगर गठबंधन, मुझे नहीं पता कि हम लोग किसी की घोषणा करेंगे नहीं करेंगे, बट हाँ, प्रधानमंत्री जी के कार्य अपने में इतने ज्यादा हैं जिसके आधार पर जनता का भरपूर समर्थन हम लोग को मिलेगा, ये मैं जरूर मानता हूं। ठीक है, आपने कहा कोई भी नया नेता आता है, नई पार्टी आती है, फ्रेश एयर की तरह आपको अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर भी आए हैं बिहार में जन सुराज लेकर, तो आप उनका स्वागत करते हैं क्या? बिल्कुल, वो भी एक नई और क्या वो कोई प्लेयर होंगे आपको लग रहा है इस बार? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ मेनी एमएलएस यू हैव, हाउ मेनी एमपीज यू हैव। अभी राजनीतिक स्तर पर चुनावी रण क्षेत्र में अभी भी उनको अपने आप को प्रूव करना बाकी है। तो मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितना खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे। उपचुनाव में उन्होंने जरूर प्रयास किया बट वो सफलता उनको नहीं मिली। बट मेरे पुराने मित्र हैं प्रशांत जी, मैं जरूर मानता हूं कि वो भी एक नई सोच के साथ बिहार को एक बदलाव की दिशा में वो लेकर जाना चाहते हैं, जिसका मैं जरूर सम्मान करता हूं। भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं उनके लिए मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो फ्रेश एयर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो एक नई सोच, कम से कम जात पात धर्म मजहब से उठकर जब कोई सामने आता है। एमवाई समीकरण ने दशकों तक हमारे प्रदेश को जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम किया। मैं भी अपने एमवाई समीकरण की बात करता हूं, बट मेरे एमवाई समीकरण में महिला हैं और युवा हैं। मैंने अपने लोकसभा के चुनाव में उसको प्रमाणित भी करके दिया। मात्र 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा था, उन 5 सीटों में मैंने 4 युवाओं को लड़ाने का काम किया और 2 महिलाओं को लड़ाने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम का पूरी तरीके से पालन मैंने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी में मैंने करने का काम किया। तो मेरा एमवाई समीकरण महिला और युवा को लेकर है। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार में राजनीतिक सोच की जरूरत